चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। ये वाले टॉपिक बहुत दिन से कवर करने को थी, जिसमें था कि सर बुक लिस्ट बताइए। अब नया सिलेबस आ गया है तो नया बुक लिस्ट के बारे में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो मैं नया बुक लिस्ट बता रहा हूं आपको कि किस बुक से आपको पढ़ने से ज्यादा फायदा होगा और कौन सा बुक आपके लिए इफेक्टिव है हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो बेसिकली पूरे बुक लिस्ट पे रहेगा कि कौन कौन से आपको देखने हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको उसी बुक को प्रेफर करना है घर पे। अगर आप करते हो तो बहुत सारे एग्जाम जो आने वाले हैं वो आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां आ जाना, वहां पे पूरा पीडीएफ डाल दूंगा मैं कि बुक लिस्ट में क्या 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 करना है, आपको क्या क्या देखना है करके, ठीक है। चलिए चालू करते हैं उसको बच्चा, है ना। देखो, अगर आप समझेंगे तो देखो मेन टॉपिक पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा हमको बुक लिस्ट का काम आएगा। तो अगर हम समझना चाहें तो अगर कंप्यूटर की बात समझना चाहे, इसकी बात कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के लिए दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर समझ रहे हो तो कंप्यूटर के लिए दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है परीक्षा मंथन, ये बुक बहुत दिन से चल रही है और व्यापम बहुत प्रीफर करता है इसको। परीक्षा मंथन को व्यापम बहुत ज्यादा प्रीफर करता है। एक आता है आपका घटना चक्र, घटना चक्र की बुक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, तो ये बुक मार्केट में मिल जाएगी। दोनों बुक अच्छी है, इसमें एमसीक्यू भी मिलती है ना, इस अगर आप देखेंगे तो इसमें एमसीक्यू पैटर्न का भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों बुक अच्छी है, दोनों बुक बेटर है, कोई भी बुक खराब नहीं है। देखा जाए तो दोनों बुक अच्छी है, दोनों बुक को आप प्रीफर करके तैयारी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अगर मार्केट में जाएंगे तो परीक्षा मंथन ले लीजिए और यहाँ पे घटना चक्र। कई बच्चे लूसेंट बोलते हैं, लूसेंट भी अच्छा बुक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अच्छा बुक नहीं है, पर ये दोनों बुक ज्यादा अच्छा अथॉन्टिक है। उसके बाद गणित की बुक की बात कर लेते हैं। कई बच्चे सर गणित की बुक के बारे में बताइए, तो गणित की बुक की बात अगर आप करते हो तो गणित में सबसे अच्छा है अभी एसडी यादव। एसडी यादव जी की बुक सबसे बेस्ट है क्योंकि वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। मैं बोलूंगा इसके अलावा और किसी बुक को प्रिफर ना करे, ज्यादा बेटर होगा। एसडी यादव से ही पढ़ाई करे, अच्छी बुक है। एग्जाम में एसडी यादव से ही सवाल आएगा, टाइप वाइज बुक है, ऑथेंटिक बुक है। इसी बुक से हम भी प्रिफर करते हैं आप सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए ये दो बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद अगर आप इसके बाद हम देख लेते हैं जो 11 नंबर का है बाल मनोविज्ञान। इसके बारे में लोग बोल रहे थे सर बाल मनोविज्ञान के लिए बुक बताइए, है ना, मनोविज्ञान के लिए बुक बताइए। तो बाल मनोविज्ञान के लिए बुक देखिए, बहुत सारे पब्लिकेशन इसकी बुक निकालते हैं। इस बुक को आप जानेंगे सीडीपी के नाम से, जो कि सीजीटीईटी या सहायक शिक्षक के सब में जो आता है ना, सीडीपी बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। इसी को पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये आपको हमारे या तो कोचिंग के नोट से हो जाएगा, हमारे कोचिंग में भी दे रहे हैं, या फिर आप इसको कोई भी सीजीटीईटी या कल सीजीटीईटी में बाल मनोविज्ञान का जो भी आपको किताब मार्केट में मिलता है उस बुक को कर लीजिए। उससे बाहर तो नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ज्यादा है, मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें जो सीजीटीईटी की बुक आप मार्केट में पूछेंगे, कोई भी बच्चा जाके पूछेंगे सर सीजीटीईटी के लिए बाल मनोविज्ञान की बुक कौन सी होती है, उसी बुक को प्रिफर कर लेंगे तो आपके लिए काफी, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये हो गया है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं बाल मनोविज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये हो गया। अब देखो मैं पूरा लिख दे रहा हूं जीएस। जीएस में जनरल स्टडीज में सब कुछ आ जाएगा ना, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, साइंस, है ना, सब कुछ आ जाएगा। इसके लिए आप लूसेंट फॉलो करिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लूसेंट का थ्योरी फॉलो करिए, जो पतली वाली बुक आती है लूसेंट की थ्योरी बुक फॉलो करेंगे। और एमसीक्यू लगाने के लिए भी लूसेंट का बुक फॉलो करेंगे, या तो लूसेंट फॉलो करिए या घटना चक्र की बुक आती है वो फॉलो करिए। घटना चक्र की बुक आती है एमसीक्यू सेशन लगाने के लिए, साइंस के लिए और आपका जो भी अदर जीके के लिए, आप ये फॉलो करिए। इससे बाहर जीएस नहीं जाएगा, ये बात सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि इसी के अंडर ही आपका जीएस सेक्शन आ जाएगा बच्चों। तो ये कंप्यूटर, गणित, बाल मनोविज्ञान, जीएस। अब रहा गया इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं लूसेंट ही बोलूंगा। 5-5 नंबर का सवाल आना है तो आप उसमें ज्यादा वृहद पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप हिंदी और इंग्लिश के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए, किसके लिए, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ना, यहां पे हिंदी और इंग्लिश के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए जो बुक फॉलो करना चाहते हैं उस बुक का नाम है लूसेंट। बिल्कुल लूसेंट से काम बन जाएगा।
आपको अदर बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं। लोग और पब्लिकेशन की बुक फॉलो करते हैं, वो आप कर सकते हो, पर 5-5 नंबर के लिए लूसेंट की बुक ज्यादा बेनिफिट देगी, ये मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हिंदी इंग्लिश हो गया, आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए तो मैं बोलूंगा आप यूट्यूब फॉलो करिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स या जो टीचर्स है वो अच्छे अच्छे करंट अफेयर देते हैं, चाहे वो इंडिया की बात करे या फिर सीजी की बात करो, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी पत्रिका ले लो, मासिक पत्रिका लेके आप इसको फॉलो कर सकते हो, किसी का नाम इसमें मेंशन नहीं करूंगा मैं, यहां से काम बन जाएगा। तो हमारा मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया, जीएस हो गया। छत्तीसगढ़ के लिए बोलने की बात नहीं है भाई, सीजी की बुक दुनिया में सीजी का बच्चा होगा, पर मैं बोलता हूं कि गीतेश कुमार जी की बुक एक बार ले लीजिए, जो कि हर एग्जाम में काम आएगी। गीतेश कुमार अमरोही जी की बुक ले लीजिए, जो कि आपकी हर एग्जाम में काम आने वाली है, ये बुक फॉलो करिए, काम आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर हो गया, सीजी हो गया। और क्या बचता है, अगर आपका सिलेबस में इंग्लिश भी हो गया है, करंट अफेयर भी हो गया है, सीजी, लगभग मेरे हिसाब से सारे टॉपिक तो हो ही गए हैं, कोई टॉपिक आपका छूटा नहीं बच्चों। तो देखिए ये नॉर्मल बुक लिस्ट पे काम बन जाएगा, पर ये सारी बुक ऑथेंटिक जो मैंने बताया है, इसी से अगर आप पढ़ते हो तो आप एग्जाम को क्वालिफाई भी कर पाओगे और आराम से निकल जाएगा, आपको बड़ा मेहनत नहीं करना पड़ेगा इसमें। क्या बहुत ज्यादा मेहनत करोगे या बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, इसी से आपका काम हो जाएगा सारे के सारे बच्चे। तो ये बुक लिस्ट याद रखिए, सारा इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है ना, है ना। देखिए आपके सारे टॉपिक कवर है, 2 मिनट, ये कंप्यूटर कवर है, गणित कवर है, बाल मनोविज्ञान कवर है, जीएस कवर है, आपका हिंदी इंग्लिश कवर है, करंट अफेयर कवर है, सीजी कवर है। तो ये कवर है, तो इससे अगर आप करते हैं तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कि किसी बच्चों को समस्या जाना चाहिए। इतना ही कर लीजिए और इसी बुक को फॉलो करिए, ये काम बन जाएगा। साथ में आपको मैं एडिशनल राय देना चाहूंगा सब बच्चों को। एडिशनल मेरी राय ये है कि देखो स्टूडेंट, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्विज का, मतलब आपको एमसीक्यू की डेली प्रैक्टिस चाहिए, रोज मेहनत करें, रोज प्रयास करें। इससे क्या होगा, आप जितना ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे, आपको जो भी डाउट के प्रॉब्लम है उतने कम आएंगे बच्चों। तो डेली प्रैक्टिस करना है सभी बच्चों को, रोज कोशिश करें एग्जाम तक कम से कम 10,000 सवालों को बना लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से एग्जाम में आपके गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो कम से कम 10,000 सवालों का टारगेट लेके चले कि इतना सवाल हमको करना ही करना है, हमसे बनना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये बनना ही चाहिए। तो डेली कम से कम एग्जाम तक 10,000 सवालों की प्रॉपर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा कि प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फंस जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज था बुक लिस्ट पे। तो इस प्रकार की बुक लिस्ट आप फॉलो करिए, मार्केट में अवेलेबल है। आप रायपुर में रहते हो, दुर्ग में रहते हो, बिलासपुर में रहते हो, कोई भी जिले में रहते हो, आप यही बुक लिस्ट को फॉलो करेंगे, मेरे हिसाब से चीजें कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। कई बच्चे बाल मनोविज्ञान के लिए चिंता है, देखिए बाल मनोविज्ञान के लिए चिंता मत करिए। देखिए बाल मनोविज्ञान ये एक्चुअल में मेन है, जो सीडीपी पढ़ते हैं ना सीटीईटी के लिए, उसका एक भाग है, उसी के भाग से इस पे सवाल आएगा। तो मैं बोलूंगा सीडीपी का पूरा पूरा मत करिए, उसका एमसीक्यू लगा लीजिए और जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक का नोट्स कर लीजिए, मेरे हिसाब से वो काफी रहेगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ना, वो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और बैचेस तो हमारी चल रही है, बैचेस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में फ्री नोट्स अपलोड करते हैं, क्विज करवाते हैं टेलीग्राम में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, तैयारी पे किसी प्रकार का ये नहीं है कि बाद में कर लेंगे या बाद में देख लेंगे या हो जाएगा, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। तैयारी आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी और इसी बुक लिस्ट से करनी पड़ेगी। समय भी ज्यादा नहीं है, समय भी लिमिटेड है। अगर तैयारी आज से करोगे तभी एग्जाम को क्लियर कर पाओगे स्टूडेंट। तो इस टाइप का देख लीजिए, बुक लिस्ट का जो सवाल आ रहा था मैंने उसका जवाब प्रॉपरली दे दिया, किस बुक लिस्ट से कितना करे क्या नहीं करे। जीएस दो नंबर का है, योगा वाला सेक्शन है, योगा वाला सेक्शन को मैं अलग से करा दूंगा। योगा वाला सेक्शन जो दिया है ना, एक योगा वाला सेक्शन दिया, कई बच्चे उस पर बहुत परेशान हो रहे हैं, वो कुछ नहीं है, योग की किताब आती है उससे करा दिया जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो यूट्यूब पे फ्री करवाएंगे।
यूट्यूब पे उसको फ्री में करवा देंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है ना। तो इस बुक लिस्ट को आप कर लेना, मैं टेलीग्राम में इसको आप प्रॉपरली बना के नाम बुक के साथ डाल दूंगा, नीचे लिंक है, वहां से आप उस बुक लिस्ट को निकालिए, मार्केट में लीजिए और तैयारी करिए। ऑथेंटिक बुक के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है बच्चों, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में मेरे से बात कर सकते हैं, कमेंट में मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है, इस पे भी बात कर सकते हैं। तो हर प्रकार से हम आपसे बात जरूर करेंगे, अगर कोई तकलीफ आ रहा होगा तो, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर बच्चों सभी को।